नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। समर्पण के सम्मान के लिए डॉक्टर्स डे विभिन्न कार्यक्रम हुए। उसी कड़ी में गौरव धाकड़ फाउंडेशन संस्था द्वारा डॉक्टर्स डे के अवसर पर घटिया तहसील के ग्राम गौंसा में ग्रामीणों की सेवा का विजन रखने वाले चिकित्सक प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रजत महादिक जी, न्यूरोसर्जन डॉक्टर आशीष दुबे जी को उनकी निस्वार्थ चिकित्सा सेवाओं हेतु साफा बांधकर श्रीफल, अंग वस्त्र व पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया। चिकित्सा गौरव सम्मान से विभूषित किया गया। साथ ही घटिया व उन्हेल क्षेत्र में पिछले 1 माह से चिकित्सा भारती व आदिगादी मेडिकल कॉलेज द्वारा गौरव धाकड़ के संयोजन में किए जा रहे कैंपस की कड़ी में गौसा ग्राम पंचायत में निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण कर गंभीर रोग पाए जाने पर उनकी चिकित्सा ऑपरेशन आदिगादी मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क रूप से कराए जाने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर चिकित्सा भारती के डॉक्टर कैलाश शर्मा, सरपंच श्रीमती सुनीता घनश्याम पटेल, उप सरपंच कमल चौधरी व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। ठीक है, हम धाकड़ जी के कहने पे आपके गांव में भी कैंप लगा देंगे। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं, या कुछ लोगों की ऐसी आर्थिक स्थिति है कि वो समय पे छोटी मोटी बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, या कई लोग ऐसे हैं कि जिनका बीमारी के कारण ही घर नहीं चल पा रहा है, या वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जितना कमाते उतना इलाज में लग जाता है। तो हमारी पंचायत के माध्यम से हमने गौरव जी से निवेदन करा है कि सर आप हमारे गाँव में ऐसा कोई कैंप लगवा दे जिससे कि गांव का इलाज गांव में हो जाए। तो इन्हें बोला बोले सरपंच साहब, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसका इलाज तो बोले अपन डॉक्टरों की टीम बुलवा के दवाई गोली दिलवा देते हैं, पर लोगों को अगर गंभीर बीमारी हो तो तुम गांव में क्या करोगे? तब जाके नहीं डॉक्टर साहब के। उज्जैन के अंकपात क्षेत्र स्थित महर्षि सांदीपनि के आश्रम में सोमवार को गुरु पूर्णिमा पर देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस मंदिर का महत्व गुरु पूर्णिमा पर सबसे अधिक होता है। ऋषि सांदीपनि के आश्रम को दुनिया की सबसे पहली पाठशाला के रूप में भी जाना जाता है। गुरु सांदीपनि से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण ने गुरु सांदीपनि से 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 शास्त्र, 16 दिन में 16 विधा, 18 दिन में 18 पुराण सहित कुल 64 दिन में 64 अलग अलग कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। पंडित रूपम व्यास ने बताया कि अंकपात क्षेत्र स्थित गुरु सांदीपनि की है। इसको द्वापर युग के समय से सारी दुनिया में धर्म, अध्यात्म और वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। गोमती नदी के जल से अभिषेक पूजन किया। मंदिर के पुजारी रूपम व्यास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर सुबह पंचामृत पूजन हुआ। संगम के जल से भगवान सांदीपनि का स्नान कराया। गोमती नदी के जल से अभिषेक पूजन किया। सुबह से ही बड़ी संख्या में बच्चे स्लेट पाठ्य सामग्री का पूजन करवा रहे हैं। गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत भगवान सांदीपनि ने की थी। इस कारण इस जगह को ब्रह्मांड का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। प्रथम कुलपति सांदीपनि और प्रथम छात्र के रूप में श्री कृष्ण ने शिक्षा अर्जित की थी। श्री सांदीपनि आश्रम में सुबह 6 बजे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत हुई। मंदिर में विराजित भगवान श्री कृष्ण, बलराम व गुरु सांदीपनि का गंगा, गोमती व प्रयागराज से मंगवाए गए जल से अभिषेक किया गया। कहा जाता है कि गुरु सांदीपनि गोमती के जल में स्नान किया करते थे। स्नान पश्चात पंचामृत व षोडशोपचार पूजन की मान्यता है। यहाँ पर विश्व शांति के लिए हवन किया जाएगा। सुबह 9 बजे प्रशासन की ओर से शासकीय पूजन करने के लिए संभाग आयुक्त व कलेक्टर पहुंचेंगे। भगवान का पूजन अर्चन के बाद छोटे बच्चों का पहली बार विद्यारंभ संस्कार प्रारंभ होगा। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ भगवान कृष्ण स्वयं अपने बड़े भाई बलदाऊ जी के साथ पढ़ने के लिए आए थे। 64 दिन भगवान यहाँ रुके थे। 64 दिनों में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। और यहाँ भगवान कृष्ण मात्र 11 साल और 7 दिन की उम्र थी जब पढ़ने के लिए इस आश्रम में पधारे थे, कंस का वध करके। और सारी शिक्षा दीक्षा सांदीपनि महाराज से इसी स्थान पर बैठकर प्राप्त की थी, जो कि ये द्वापर युग का स्थान कहा जाता है। पूरा आज किस तरह मनाया जाता है? आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व भगवान के यहाँ सुबह प्रातःकाल भगवान का अभिषेक पूजन हुआ है। यहाँ पर षोडशोपचार पूजन किया गया है। और भगवान यहाँ ऐसी मान्यता है कि सांदीपनि गुरु रोज नित्य गोमती नदी में स्नान करने जाते थे, तो गोमती नदी का हमने जल बुलवाकर यहाँ पर भगवान का स्नान करवाया है। प्रयागराज के संगम के जल से उनका अभिषेक पूजन किया है। और यहाँ पर विश्व शांति के लिए हम लोगों ने हवन किया है। और अभी माननीय मंत्री मोहन जी यादव, पूर्व विधायक माननीय विधायक पारस जी जैन साहब, हमारे बड़े भाई पंडित सुरेंद्र चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में यहाँ पर महाआरती अभी संपन्न हुई है। आज से सावन मास भी प्रारंभ हुआ और गुरु पूर्णिमा उत्सव, और ख़ास करके 5000 साल में एक ऐसे महापुरुष गुरु के रूप में हम सबकी भारत माँ की धरती में पैदा हुए, जिनने अपने उदात्त चरित्र से पूरे भारतवर्ष का मान बढ़ाया।
ऐसा कोई गुरु नहीं है जिनके कारण से जिनका शिष्य जीते जी गुरु बना। भगवान श्री कृष्ण जिनके शिक्षार्थी रहे और जीते जी उनने पूरी शिक्षा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम का दर्जा पाया। हम सबका सौभाग्य बाबा महाकाल की धरती पे आज गुरु पूर्णिमा में मेरे साथ हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन जी, हमारे सुरेंद्र चतुर्वेदी जी और हम सब लोगों ने मिलकर के यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया है। आज के दिन हमने सबने भगवान को नहीं देखा, लेकिन गुरु के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर सकते, उनसे संवाद कर सकते, तो अपने अपने गुरु का स्मरण करें। और हमारी जो उदात्त परंपरा है, खास करके भारतीय शिक्षा व्यवस्था है, उस शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का माननीय जो प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं और हमने उसके लक्षण भी देखे कि यहाँ के पाए हुए शिक्षार्थी पूरे देश में अलग अलग प्रकार से उन्नति प्रगति कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से गुरु पूर्णिमा की बधाई। गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन नगर पालिका निगम ने महाकाल के भक्तों को नई सौगात दी है। श्रद्धालुओं को उज्जैन शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए 4 महाकाल लोक एक्सप्रेस बसों की शुरुआत की गई है। भक्तों को बस की सुविधा नानाखेड़ा और देवास गेट बस स्टैंड से मिलेगी। बस का किराया 100 रुपये प्रति श्रद्धालु रखा गया है। पहले दिन सभी यात्रियों को निःशुल्क यात्रा करने को मिलेगी। धार्मिक शहर उज्जैन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है। इसको देखते हुए नगर निगम उज्जैन ने सोमवार को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 4 बसों के संचालन शुरू किया है। मेयर मुकेश चटवाल ने बताया कि 2 बस नानाखेड़ा और 2 बस देवास गेट बस स्टैंड से चलेगी। श्रद्धालु बस से उज्जैन के लिए प्रमुख धार्मिक स्थल महाकाल मंदिर, रामघाट, मंगलनाथ मंदिर, गढ़कालिका, सांदीपनि आश्रम, काल भैरव मंदिर, हरसिद्धि माता मंदिर, सिद्धवट घाट, यंत्र महल, इस्कॉन मंदिर महल इत्यादि प्रमुख धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए भक्तों को 100 रुपये शुल्क देना होंगे। हालांकि पहले दिन गुरु पूर्णिमा पर सभी यात्रियों के लिए बसों में यात्रा फ्री रखी गई है। बस में बैठे यात्रियों ने बस के संचालन को भक्तों के लिए बड़ी सौगात बताया। महापौर मुकेश चटवाल ने बताया कि उज्जैन दर्शन के लिए निगम द्वारा महाकाल लोक एक्सप्रेस बसों का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें गाइड की भी उपलब्धता होगी जो श्रद्धालुओं को प्रत्येक धार्मिक स्थलों के महत्व की जानकारी भी साझा करेगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर से बसों का संचालन शुरू। प्रथम दिन सभी यात्रियों के लिए बस सुविधा निःशुल्क रखी गई। उज्जैन दर्शन का शुभारंभ किया है, किस प्रकार चलेगी और क्या इसकी सुविधा रहेगी? जय श्री महाकाल। हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए और हमारे सभी मंदिरों के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो उन सबकी सेवा करने का दायित्व, उन सबको अधिक से अधिक सुविधा देने का दायित्व हम सबका है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हमने उज्जैन दर्शन की 4 बसें हम प्रारंभ कर रहे हैं, जो नानाखेड़ा बस स्टैंड और हमारे देवास गेट बस स्टैंड से प्रारंभ होगी। उसका किराया 100 रुपये होगा। इसमें गाइड भी होंगे जो सारे उज्जैन के बारे में जानकारी देंगे और सभी मंदिरों पर दर्शन करवा करके श्रद्धालुओं को सारे उज्जैन के बारे में जानकारी देते हुए अपनी जो जिस उद्देश्य के लिए यात्रा करने के लिए आए हैं उन सब के बारे में जानकारी दें। कहाँ पे ले जाएंगे? किस मंदिर, प्रमुख मंदिर है? ये हमारे उज्जैन के सभी प्रमुख मंदिर इसमें लिए हुए हैं और जो पहले यंत्र महल छूटा हुआ था उसको भी हम जोड़ा है इसमें, और साथ ही हमारे जो मोनी घाट है उसको भी हमने इसमें जोड़ा है। कितने फेरे लगाएंगे? ये आज हम इसका प्रारंभ करेंगे, इसके बाद कितना समय लगता है उसी हिसाब से इसके रूट निर्धारित होंगे, लेकिन सारे दर्शनार्थियों को सारे मंदिरों के दर्शन सुविधाजनक करवाएंगे। आज हमने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये बसें हमने निःशुल्क रखी है। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JEE और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th, 10th, 11th, 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440661। उज्जैन के भैरवगढ़ स्थित आश्रम पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। देश भर से आए श्रद्धालुओं ने अपने गुरु रामनाथ महाराज का पूजन किया, साथ ही उनका सम्मान करते हुए गुरु दक्षिणा भी दी। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं विधायक पारस जैन ने गुरु रामनाथ महाराज का शॉल एवं श्रीफल से सम्मान किया एवं उनका आशीर्वाद लिया। आश्रम पर विशेष आयोजन किया गया है, साथ ही भगवान की महाआरती का आयोजन भी रखा गया है। श्रद्धालुओं ने जानकारी देते हुए बताया कि देश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उज्जैन में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसे में भैरवगढ़ स्थित आश्रम पर गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं ने आश्रम पहुंचकर गुरु रामनाथ महाराज का पूजन किया है, साथ ही उनका सम्मान करते हुए गुरु दक्षिणा दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। गुरु पूर्णिमा की सभी ग्रामवासी, सभी कितना भी भक्तजन है, सभी को शिष्यगण है, सबकी आशीर्वाद है। गुरु गोरक्षनाथ जी, राजा भर्तृ गोपीचंद जी, सबकी तरफ से आशीर्वाद, बाबा महाकाल की सबके ऊपर कृपा बना रखे, ये हमारा आशीर्वाद है हमारा भी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम लोग गुरु रामनाथ जी महाराज के यहाँ सभी लोग सपरिवार इंदौर से आए हैं, कुछ लोग नेपा नगर से आए हैं, कुछ लोग महाराष्ट्र से आए हैं, सब लोग कुछ उत्तर प्रदेश से आए हैं। हम पूरा परिवार मिलके आए हैं और आज महाआरती यहाँ पर जो आयोजित होने वाली है उसमें सम्मिलित होने वाले हैं। गुरु पूर्णिमा पे गुरुदेव का आशीर्वाद, और गुरु ही वो है माध्यम जो ईश्वर से आपको मिलाता है। सर्वप्रथम गुरु ही होते हैं जो आपको ईश्वर तक पहुँचने का एक रास्ता होता है, एक माध्यम होता है, उसके अलावा संभव नहीं है। तो गुरु पूर्णिमा पे सभी अपने इष्ट गुरु देवों को नमन प्रणाम। कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पर? विगत ये मेरा दूसरा वर्ष है। आपका नाम? धीरज शर्मा। मां छत्रेश्वरी चामुंडा माता के मंदिर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्रावण महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। यह जानकारी मां चामुंडा माता भक्त समिति के संयोजक
एवं पुजारी पंडित शरद चौबे एवं पंडित सुनील चौबे ने बताया कि इस वर्ष श्रावण अधिक मास होने के कारण मां चामुंडा माता मंदिर पर निरंतर 2 माह तक अखंड रामायण का पाठ किया जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक निरंतर 60 दिनों तक अखंड रामायण का आयोजन चलता रहेगा, जिसकी शुरुआत आज से हुई है, जिसका समापन रक्षाबंधन पर भारतवर्ष की सुख शांति और समृद्धि के लिए 24 घंटे खड़े खड़े संगीतमय रामायण पाठ एवं भंडारे के साथ समापन किया जाएगा। कार्यक्रम को निरंतरता प्रदान एवं भव्य रूप प्रदान करने के लिए भक्त समिति के वरिष्ठ सदस्य राजेंद्र शाह, निखिल चौबे, वेदांत चौबे, वरुण पंड्या, पंकज सूर्यवंशी, संदीप परमार, विशाल सिनौरिया, दुष्यंत आर्य, शैलेंद्र द्रोणावत, श्याम राठौर, कमल ठाकुर, गोपाल चौहान, प्रकाश तोमर, अंकित मिश्रा, किशोर मुलानी, दिनेश शर्मा, रवि शर्मा, सतीश शर्मा, विजय खत्री, देवेंद्र दाभाड़े, श्रीकांत वर्मा, अश्विन नरूला, रमेश तेमनिया, ऋषि पटेरिया, राजेश खरे, विनोद कश्यप आदि वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आमजन से अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर पुण्य लाभ लेवें। संपूर्ण मध्य प्रदेश में मां चामुंडा माता मंदिर पर ही खड़े खड़े 24 घंटे रामायण पाठ करके समापन किया जाता है। श्रावण मास, गुरु पूर्णिमा से श्रावण का महीना शुरू हो गया, प्रारंभ हो गया, और श्रावण मास में शिव जी की आराधना पूरे देश में लोग करते हैं, शिव मंदिर में करते हैं। हमारे मंदिर में भी शिव मंदिर है, तो यहाँ अखंड रामायण का पाठ भी 2 महीने चलेगा। इस बार अधिक मास बढ़ गया, 1 महीना बढ़ गया पुरुषोत्तम मास का, तो श्रावण 2 महीने का हो गया। तो श्रावण मास में अखंड पाठ रामायण का 24 घंटे पाठ चलेगा। नित्य शिव जी का अभिषेक होगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, तो शिव शक्ति की आराधना भी होगी, अखंड रामायण का पाठ भी होगा, नित्य हवन भी होगा, और श्रावण पूर्णिमा का इसका समापन होगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन, और ये विगत कई वर्षों से चल रहा है, ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पिछले कई वर्षों से सतत चला आ रहा है, और भगवती कृपा से सारे कार्यक्रम होते हैं। श्रद्धालुओं के आने की संभावना भी ज़्यादा लगाई जा रही है, किस प्रकार की आपने व्यवस्था? नहीं, श्रद्धालु तो जो है नित्य दर्शनार्थी जो आते हैं वो आते हैं, थोड़े बहुत पढ़ते हैं। भीड़ जो है अधिक ज़्यादा संख्या जो रहती है तो शिव मंदिरों में ज़्यादा रहती है श्रावण महीनों में। अपना है क्या नाम? शरद चौबे। नगर तराना की बजरंग कॉलोनी में रहने वाली माधुरी ठाकुर पिता महेंद्र ठाकुर 11 मई से ही लापता है, और उसी दिन से बजरंग कॉलोनी निवासी रितेश पिता नागूलाल नागौर भी गायब है। लड़की के पिता को शक के साथ पूरा यकीन भी है कि उसकी लड़की का अपहरण रितेश नागौर ने किया है, जो कि महज 15 साल 6 माह की है, पूर्ण रूप से वयस्क भी नहीं हुई है। लड़की के परिजनों ने 15 मई को पुलिस थाना तराना में आवेदन के माध्यम से सूचित किया और सीधा निशाना रोहित नागौर पर लगाया और लिखा कि उनकी बेटी का अपहरण रितेश नागौर ने ही किया, क्योंकि जिस समय से हमारी बेटी लापता है उसी समय से ही रितेश भी लापता है। पुलिस ने भी सभी मामलों को समझकर रितेश पिता पीरूलाल नागौर पर भादस की धारा 363 में अपहरण का केस तो दर्ज कर लिया, पर सवाल यह उठता है कि लड़की को गायब हुए 51 दिन हो गए हैं और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी 19 वर्ष के लड़के और 15 वर्ष की लड़की को क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन का लचीला रवैया है, या यह कुछ और ही चाह रहे हैं, या किसी राजनीतिक व्यक्ति का इन पर दबाव है, या कोई और अन्य वजह। खैर, हमें क्या। महेंद्र ठाकुर लड़की के पिता ने प्रेस वार्ता के दौरान यह बात का भी हवाला दिया कि प्रशासन के कुछ व्यक्ति द्वारा लड़की को ढूंढने के एवज में पैसे की डिमांड भी की जा रही है। आखिरकार कब तक न्याय मिलेगा इस गरीब परिवार को? कब तक डर डर कर भटकते रहेंगे थाने और अन्य अधिकारियों के ऑफिस में? कब उनकी नाबालिग बच्ची जो कि मात्र 15 वर्ष की आयु की है अपनी मां के गले लगेगी? आखिर क्या कमी है तराना के प्रशासन में? एक तरफ शिवराज मामा लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना और भी कई योजनाएं बहनों और माताओं के लिए चलाते हैं, और ऐसे अधिकारी आकर पूरे के पूरे सिस्टम की छवि धूमिल करने में लगे रहते हैं। लड़की के पिता और माता ने भी थक हार कर लगभग 51 दिनों के बाद तराना नगर के पत्रकारों से गुहार लगाई। उनकी बैठी हुई आवाज़ और रूंधे हुए गले से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही बात आंसुओं के साथ पत्रकारों से कही कि मेरी बेटी को मेरे पास वापस ला दो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब सिर्फ देखना यह होगा कि यह खबर लगने के बाद प्रशासन कितना जागता है और उन लड़की और लड़के को ढूंढने में क्या अहम भूमिका निभाता है। और दूसरी तरफ जिले में बैठे हुए आला अधिकारी लगातार गलती कर रहे हैं। अपनी मनमानी से थाना चलाने वाले थाना प्रभारी भीम सिंह पटेल पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपकी बालिका लगभग 2 महीने से यहाँ से गायब है, जिसका अपहरण हो चुका है आपके अनुसार, आप जैसा कह रहे हैं, क्या है पूरा मामला? थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताइए। 11 तारीख के दिन मेरी बालिका मंदिर गई थी, वहाँ से इसके माता पिता 11 तारीख के दिन मेरी बालिका गई थी मंदिर, वह पास में भोलेनाथ जी का मंदिर है, मंदिर में जगह उसके माता पिता आए और उसके साथ में उसको बिठा के वो ले गए।
जिसका लड़का रितेश पिता पीरूलाल जी नागौर माड़ साहब, उनमें सभी में शामिल है और उसी दिन से मैं लड़की लापता है। आपने कोई पुलिस को आवेदन दिया है इस मामले में? मैं थाने पे गया था तो टी साहब बोले कि ये काम करो, अभी रुक जाओ 4-5 दिन, इसका अपन देख लेते हैं, ऊपर के ऊपर केस अपन निपटा देते हैं, कोई हो जाए आ जाए तो। फिर 15 तारीख के दिन मेरी उन्हें 16 तारीख के दिन मेरी उन्हें रिपोर्ट लिखी। तो और कहाँ आवेदन दिया आपने? मैंने एसपी साहब को दिया, कलेक्टर साहब को दिया, आईजी साहब को दिया। मैंने बालिग है नाबालिग है, कितने वर्ष उम्र? 15.5 साल की। उसके सबूत है आपके पास? 15.5 साल की बालिका है? उसका आधार कार्ड है मेरे पास, उसका जन्म प्रमाण पत्र मेरे पास में है, सब कुछ है मेरे पास में उसका। अभी तक पुलिस कहीं दबिश डालने कहीं गई पुलिस आपके साथ? मेरे साथ एक बार गई थी पुलिस, के बाद मेरे साथ कोई पुलिस नहीं गई। और जब हम थाने पे जाते हैं तो पुलिस वाला कहता है, टी साहब वगैरह कहते हैं हमको कि भाई जाओ तुम बालिका 2 दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाए। 1.25 महीना हो गया साहब, मेरे घर वाले सब परेशान हैं और मेरी मिसेज की बहुत गंभीर स्थिति है, मेरे पिताजी रोज अस्पताल जाते हैं, ये कंडीशन हो गई है उनकी। और मेरी से कोई पैसे वैसे की मांग की आपसे थाने पे? कोई ऐसे पैसे की मांग तो अभी तक तो नहीं करी है उनने, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनकी कुछ भावना है। सामने वाले से लिए कि उन्होंने पैसे ऐसे कुछ मतलब लेने की, उनको नहीं पकड़ने के, ऐसा कुछ हो सकता है भैया, जब तो 1.25 महीने से गायब है वो। उनको बुलाया सामने वाले पक्ष को? सामने वाला को उनको बुलाया, 10-12 दिन उनको थाने में बिठाया, सुबह 11 बजे बुलाते हैं, शाम को 4 बजे छोड़ देते हैं। और मैंने टी साहब बोला कि साहब इनको अंदर करो, तो टी साहब बोलते हैं कि इनके अंदर कैसे कर सकते हैं भैया, ये हमारी नौकरी खा जाएगा। बोले ये तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी कुछ भी कर सकता है क्या, किसी के बच्ची उठा सकते हैं नाबालिग को। कौन है सरकारी कर्मचारी इसमें? वो रितेश पिता पीरूलाल जी नागौर माड़ साहब, उसका बाप लड़के का पिताजी। कहाँ पे है? वो अपने सुमरा खड़ा। क्या किस पोस्ट पे? पोस्ट तो वहाँ पढ़ाता है, टीचर। कहाँ के हैं ये रहना रामड़ी पिपली आगे। अभी वर्तमान में कहाँ पे निवास करते हैं? वर्तमान में बजरंग कॉलोनी थाने के पीछे। अब क्या चाहते हैं आप? क्या मैं चाहता हूँ इसके बाप का ऊपर कार्रवाई करो, इसके माँ के ऊपर, क्योंकि इनका हाथ से मिला हुआ है। क्या मुझे 1.25 महीने से मुझे फिक्र है तो उनको फिक्र नहीं क्या? थाने पे कितनी बार जा चुके? थाने तो कम से कम 50 बार जा चुका हूँ। बस क्या लगता है आपकी बालिका कहाँ होगी? अब ये कैसा उनको मालूम भैया, मेरे को मालूम थोड़ी है ये बात। तो मोबाइल ट्रेस नहीं करेगा पुलिस वालों ने? इनने सब मोबाइल अपन को कहते हैं कि भाई मोबाइल से टेस्ट कर रहे क्या, हमारे को मेरे को क्या मालूम, मेरे थोड़ी पूरी बात बताते हैं वो। आपकी बेटी बालिग है या नाबालिग? नाबालिग है, 15.5 साल की है। ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप वरिष्ठ अधिकारियों से क्या चाहते हैं, चाहे वो एसपी हो या आईजी साहब हो या अन्य जो हो, उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं उनसे ये हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरी लड़की मेरे घर पे ला के दे दो, या उनके बाप माँ को मुजरिम बना के अंदर को पूछताछ करो, उनसे परिवार बताएंगे वो। ये आपके पास बेटे हैं, ये कौन है बालिका के? ये मेरा वो बालिका का भाई है, ये आपके बेटे हैं? हाँ मेरा बच्चा है, ये बेचारा बहुत परेशान हो गया है। बालिका से इससे बड़ी है? इससे बड़ी है बालिका? हाँ इससे बड़ी है, छोटा है, 12 साल का ही है। आप क्या लगता है आपका टीआई साहब आपकी मदद कर रहे हैं? टीआई साहब मेरी मदद ही नहीं कर रहे साहब, 1.25 महीने मदद करते तो मेरी लड़की मेरे घर पे नहीं आ जाती क्या? मैं थाना जाता हूँ, मेरे तो बात करने की पसंद नहीं करते हैं। मैं कल थाने पे गया तो बस मैं गया, उन्होंने पूछा क्या, नहीं उठ के चल दिए वो। बात करना पसंद नहीं कर रहा? हाँ एसपी साहब को अवगत कराया? एसपी साहब में गया था, वहाँ उज्जैन आवेदन दिया, उनसे बातचीत करी, उन्होंने बोला कि आपकी लड़की 2 दिन में आ जाएगा, आप नीचे धो के आप घर जाओ बोले। उस बात का 25 दिन हो गए। क्या लगता है आपको, अगर ये नहीं हो रही तो क्या सामने वाली पार्टी मजबूत है या सामने वाली पार्टी का दबाव है, तो पुलिस अधिकारी इसका एक्शन नहीं लेना? पुलिस वाले जो टी साहब वगैरह पुलिस वाले जो भी अधिकारी है वो सामने वाला के दबाव में कुछ है। जब मेरी लड़की नहीं आ रही, नहीं तो उनको सबको मालूम है कि लड़की कहाँ है ना क्या नहीं है। जो हमारा लोकेशन देते हैं कि आज उज्जैन में, कल देवास में, कभी इंगोरिया में, कभी कहाँ, फिर लाते क्यों नहीं है वो? अब जैसे अभी आपकी लड़की काफी 2 महीने से बता रहे हैं आप लापता है। हाँ आप कह रहे हैं जैसे इसका अपहरण हुआ है। हाँ आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले को उठाया है। हाँ फिर भी अगर आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, बेटी घर नहीं, तो आगे की क्या आपकी रूपरेखा रहेगी? क्या मुख्यमंत्री निवास में जाके बात करेंगे या कहीं और वरिष्ठ अधिकारियों से, गृह मंत्री से बात करेंगे, सीएम शिवराज जी मामा जी से बात करेंगे, सभी से बात करेंगे। इसमें क्या भैया, जब तुम कह रहे हो हम भानेजुन के साथ में, तो मामा जी ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, क्या है सरकार फिर हमारी? लड़कों भी यही है कहीं? लड़कों ये आप एक बार आपने प्रेस वाले को, मतलब प्रेस को बुलाया है, तो कुछ उसके लिए क्या प्रूफ दिया आपने, थोड़ा सा ये बताया? मतलब मैंने प्रूफ दिया, मैंने एक एफिट तैयार करा के दिया, आवेदन 100 रुपये के स्टाम्प पे। इसमें संपूर्ण जिम्मेदारी जो आपने बात कही है उसमें आपकी रहेगी? हाँ बिल्कुल मेरी रहेगी। आईजी साहब, एसपी साहब को जो आवेदन दिया है वो भी आप थोड़ा सा बताएं, ये भी इसमें वीडियो के माध्यम से बता दें जो आपने आवेदन दिए एसपी साहब, आईजी साहब को। वहाँ मैंने दिए ना आवेदन वगैरह। तरान थाने पे भी जो एफआईआर दर्ज, थोड़ा सा वीडियो में बता दें। ये तरान थाने की एफआईआर है, ये एफआईआर दी उनने, ये एफआईआर हो चुकी है ना? हाँ ये एफआईआर हो चुकी है। आवेदन दिया था आईजी साहब, एसपी साहब? हाँ दिया, ये आवेदन मेरे पास। मैं कलेक्टर साहब के पास भी गया था,
ये रहा मेरे पास एसपी साहब का आवेदन। तो उन्होंने मेरे बोल दिया कि आप जाओ, बिल्कुल 2 दिन आपकी बालिका घर पे जाओ, नीचे धो के जाओ आप। अच्छा, लड़के का फोटो है कि आपके पास जो आपकी बालिका को अपराध करके लेके? हाँ, है ना लड़के का फोटो मेरे पास। आप क्लियर करें। ये रहा फोटो भैया मेरे पास। मैं तो पत्रकार महोदय कहना चाहता हूँ कि उसके बाप को, उसको बाप माँ का दोनों का हाथ है उसमें, और वो आप यदि आप सब लोग चाहोगे तो मेरी बालिका आ सकेगी, नहीं तो मेरी बालिका नहीं आ सकेगी, कि मैं परेशान हो गया हूँ। क्या करूँ मैं, बताओ। हमारी सबकी कोशिश रहेगी, हम पूरा प्रयास पूरा करेंगे कि आपकी बात हम आला से आला अधिकारियों तक पहुँचाएं। मैं एसपी साहब का कहा, एसपी साहब बोले 2 दिन में आ जाएगा, उस बात के 25 दिन हो गए, कैसे क्या विश्वास करें अपन। ठीक है। महीने पहले एक बालिका है राजपूत समाज से कि वो मतलब तराना से गायब है। उनके घर वालों की आशंका है कि वो उसका अपहरण कर लिया गया है किसी राहुल नाम के व्यक्ति ने। वो रोहित के नाम के व्यक्ति ने, क्या मामला है? एक्चुअली माधुरी नाम की बालिका है जो बजरंग कॉलोनी में रहती है। उस पर उसके परिजन ने थाना तराना पर अपराध पंजीबद्ध कराया है। धारा 363 का अपराध पंजीबद्ध है और संदेह है रितेश जो उनके पड़ोस में ही रहता है उस पर संदेह है, उनने आरोप लगाया है। रितेश की और अपहर्ता माधुरी की घटना दिनांक से ही उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। अपन उनकी भरसक प्रयास कर रहे हैं, उनकी तलाश कर रहे हैं। अपन ने उसके कॉल डिटेल के आधार पर जितनी उसने जब गायब है लड़का रितेश नाम का, उससे पहले से जितने लोगों से उसने बात करी फ़ोन से, उनसे भी अपन ने चर्चा करी है, उनको बुलाया है, उनसे पूछताछ करी है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जितने उसके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी की अपन ने पूरी सूची बनाई है, रिश्तेदार की भी सूची बनाई है। तो उन रिश्तेदारों के यहाँ भी अपन ने अचानक दबिश देकर तलाश करी है संदेही रितेश की एवं अपहर्ता माधुरी की। लेकिन बालिका नाबालिग है, बालिका नाबालिग है। सर, बालिका होने के बाद भी 2 महीने तक पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पाया। पुलिस पूरे प्रयास कर रही है। पुलिस ने उनके जितने रिश्तेदार हैं और लड़के के जो भाई है, लड़के का पिता है, लड़की की माँ है, सबके मोबाइल को भी सर्च पे लगाया हुआ है। जैसे ही अचानक अनजान नंबर से कोई बात होती है, अपन उस नंबर की जांच करके उसकी तलाश करेंगे। जो लड़के के पिताजी हैं वो किसी सरकारी नौकरी में सर, ऐसा सुनने में आया। लड़के के पिताजी अध्यापक हैं और सुमरा खड़ा में वो पढ़ाने जाते हैं। लड़के के पिताजी से भी यहाँ बुला के पूछताछ करी है, उसकी मम्मी से भी पूछताछ करी है, उसका भाई है सुप्रीम, उससे भी पूछताछ करी है। अपन ने दबिश दी है, अपन ने बड़वानी क्षेत्र में दी है, इंदौर में दी है, देवास क्षेत्र में दी है, मक्सी के आसपास दी है, उज्जैन में दी है, इसके बाद में अपन तराना के आसपास माकड़ोन में दी है। सभी जगह उसके जहाँ जहाँ रिश्तेदार है अपन ने बरखेड़ा में दी है। जहाँ रिश्तेदार उसके हैं वहाँ पे अचानक दबिश दे के उसकी तलाश करी है। किसी को खबर ना होने के बाद भी रात में भी अपन ने दबिश दी है। वो पूरे अपन प्रयास कर रहे हैं कि लड़की का जल्द जल्द अपन पता लगाएं। लड़की के घर वालों को कैसे आश्वस्त, मतलब कब तक इसमें अपन सफलता तक पहुँचेंगे? मतलब अपन ने उसके इंस्टाग्राम की और उसका मोबाइल और फेसबुक की जानकारी के लिए भी साइबर सेल में पत्र लिखा है। साइबर सेल भी इस मामले को सॉल्व करने में या उस लड़की को ढूंढने में या संदेही को ढूंढने में साइबर सेल भी लगी हुई उज्जैन की। सर, यदि इंस्टाग्राम में फेसबुक चालू होगी तो बालिका नहीं मिल पाएगी? नहीं, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल तलाश करेंगे अपन, उसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। अपन ने मुखबिर भी लगाए हैं, अपन ने उसके रिश्तेदारों में मुखबिर लगाए हैं। जैसे ही मुखबिर से जानकारी लगाती है, अपन ने अन्य सोर्स से भी उसकी तलाश कर रहे हैं। अपन अन्य और लड़के भी लगाए हैं अपन ने जानकारी के लिए। मिल जाता है तो किन धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अपन ने जो लड़की बयान देगी उसके आधार पे अभी तो 363 में मुकदमा कायम करा है। लड़की के बयान के आधार पर अपन जो धाराएं बढ़ेगी उसमें वैधानिक रूप से कार्रवाई करके सभी धाराएं लगाएंगे। ये पास्को एक्ट भी लग सकता है इस मामले में? हाँ, बिल्कुल पास्को एक्ट भी लगेगा। वो जैसे ही बयान होगी उसको पास्को एक्ट लगेगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। ऑफर अब कहीं और 15 से 20 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धर्मेश मैथ्स स्टडी पर 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर वर्ष भर JAA और NDA की कक्षाएं निःशुल्क। पहले 100 विद्यार्थियों को 9th 10th 11th 12th में प्रवेश लेने पर फीस में 25% का विशेष डिस्काउंट ऑफर केवल सीमित समय के लिए। पता विवेकानंद कॉलोनी, लोटी कॉलेज के पास, उज्जैन। मोबाइल नंबर 9993071231।
आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061